Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Hello everyone, welcome to YouTube channel TradeWick. We will discuss Nifty expected move for tomorrow session. आज के ओपनिंग के साथ में निफ्टी अपसाइड की ओर कंटिन्यूअस मूव किया। इन बिटवीन यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट जो आया था इस वाले पोर्शन पर, वो रिट्रेसमेंट मेयरली 23% है। दैट मीन्स आने वाला मूव, इसके ऊपर का मूव वोलेटाइल हो सकता है और एक्सटेंडेड हो सकता है। कौन से केस में? वो एक अलग से ऑब्जर्वेशन रहेगा। सेकेंड, फॉलोड बाई जो लीग आया यहाँ से अपसाइड की ओर, वो टोटल रिट्रेस किया 0.618%। आप यहाँ चार्ट पर देख सकते हैं 0.618 का लेवल आ रहा है 24266। दैट मीन्स ये आइदर ये अब हम किसी एक एक्सटेंडेड लेग का फर्स्ट लेग कंप्लीट किए हैं। कब तक? जब तक कि ये लो सेफ है। दैट मीन्स कल के डेट में अगर हम 24211.05 को विजिट नहीं करते हैं तो हम अपसाइड की ओर देख सकते हैं, और वो अपसाइड समटाइम्स 24415 से लेकर 24498 तक हो सकता है। कौन कौन से वो केस डेवलप होंगे वो मैं अभी मार्क कर दूंगा। अगर ये लो ब्रेक हो जाता है, ये टोटल स्ट्रक्चर एक डिफिनिट एबीसी के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक ये लो सेफ है तो हम इसे अभी अनदर एक एबीसी ही कंसीडर करके चल सकते हैं, ए बी, और इस पोर्शन में कहीं ना कहीं जाकर ये सी कंप्लीट होगा। और नेचर ऑफ मूव समटाइम्स ऐसा ही होगा, कुछ पॉइंट्स अप जाएंगे और रिट्रेस हो जाएंगे। इस टाइप का मूव, एक्सटेंडेड मूव, उस नेचर का नहीं होगा कि कंटिन्यूअस हम ऊपर जाते जा रहे हैं। वैसा मूव डेवलप होगा कि कल का ओपनिंग ही नियर अबाउट 24450 के आसपास हो, तब जाकर हमें कहीं इस टाइप का मूव या इस टाइप का मूव देखने को मिल सकता है, जो कम से कम 24675 तक तो जाएगा ही जाएगा। ये हो गई बात गैप अप ओपनिंग के साथ में। अगर प्राइस विद इन दिस रेंज ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है या कोई गैप डाउन इस वाले लेवल जो हमने डिस्कशन किया 211 के नीचे अगर गैप डाउन अगर ओपनिंग हो जाता है, ब्लाइंडली गो फॉर शॉर्ट, और कम से कम टारगेट आपको करके चलना है इस वाले लो का, जो अचीव होना ही होना है। कौन से केस में? जब ये लो ब्रीच होता है तो। कंजर्वेटिव वे में अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो आपको इस वाले ट्रेंड लाइन का साथ लेना पड़ेगा। जिस टाइप से ये डिक्लाइन रिज्यूम हुआ था और पीछे के ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, सेम फैशन में यहाँ स्ट्रक्चर आना चाहिए, कैंडल का स्प्रेड आना चाहिए। मेरे डाउन साइड मूव के लिए इनवैलिडेशन लेवल रहेगा 24498, और ये समटाइम्स अपसाइड में आपको 24415 से 422 तक जाते हुए दिख सकता है। यहाँ पर ये जो बॉक्स जो आप देख रहे हैं, ये अप्लाई किया गया है नंबर ऑफ कैंडल्स कैलकुलेशन के लिए। ये 60 बार है। सो अगेन हमें ये बी के कंप्लीशन के लिए हमें 60 मार्क्स
को मार्क कर देना है। 60 कैंडल के कंप्लीशन के बाद यहाँ से एक सी लेग रिज्यूम हो सकता है, जिसमें इसको अगर डिपिक्ट किया जाए तो ये लेग ए बना, ये लेग बी बनेगा, जहां भी ये 60 या 60 से पहले मैक्सिमम ये 60 कैंडल ले सकता है। अगर ये बी डेवलप हो रहा है तो ये बी और नीचे की ओर सी, जिसमें इस कैंडल का लो जो कि 23847 है वो कटना ही कटना है। फॉर एनी शॉर्ट ट्रेड आप 450 और 498 का एसएल मानकर चलेंगे। कंफर्मेशन के लिए आप 24163 का आप कंफर्मेशन देख सकते हैं कि 15 मिनट का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होता है आप शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं। साथ में अगर हम कॉन्फ्रेंस बनाने के लिए निफ्टी बैंक को अगर देखें, जस्ट अ सेकेंड, तो निफ्टी बैंक को मैं डेली के टाइम फ्रेम पर एक बार दिखाना चाहूंगा। निफ्टी बैंक में आपको इस लेग पर एक रिट्रेसमेंट अप्लाई करके रखना है, इस वाले लेग पर। और एक रिट्रेसमेंट अब अप्लाई कर देना है ये हाई और ये वाला लो। जब भी प्राइस यहाँ पर दो मार्क कर लीजिए, एक 81.2, बाकी चीज को रिमूव कर दीजिए। प्राइस जब भी 55756 के आसपास मिलता है आप एक शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं, छोटा एसएल रखकर। टारगेट आपका रहेगा 254476। साथ में आप रिलायंस देख सकते हैं, रिलायंस को आपको डेली के टाइम फ्रेम पर 0.618 को टारगेट करना है। तो प्राइस कहीं ना कहीं अपना इंडेक्स रेंज बाउंड होने के कगार पर है, क्योंकि ये जब तक अब 1420 को टच नहीं करेगा ये नीचे डिक्लाइन देगा नहीं, क्योंकि एज पर इट्स क्वार्टरली रिजल्ट इसमें सेंटिमेंट पॉजिटिव डेवलप हो रखा है। 1362 के नीचे जाता है तो आप अपना अगर लॉन्ग पोजीशन में बने हुए हैं तो आप एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ट्रेल कर सकते हैं 1420 के टारगेट के लिए। अगेन से निफ्टी पर देखते हैं आरएसआई का पैटर्न क्या बता रहा है हमें। वीडियो को बहुत ही छोटा रखना है बिकॉज देखिए निकलना है इसलिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आपको आरएसआई इस वाले लो तो ध्यान से देखना है, ये आरएसआई का लो है 24 अप्रैल का 1445 का। इसके ऊपर अगर आरएसआई आपको मिलता है, कोई भी अगर आप किसी शॉर्ट ट्रेड में बने हुए हैं आपको काइंडली वहां से एग्जिट करना पड़ेगा, एसएल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आरएसआई अगेन से इस वाले हाई आरएसआई का ये जो हाई है आप यानी कि आज के सेशन का 1345 का सॉरी 25 अप्रैल का जो 1345 का आरएसआई हाई लगा हुआ है, उसके नीचे अगर आरएसआई कोट करने लगता है आप अपना शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं। साथ में आप कॉन्फ्रेंस बना सकते हैं 24163 का, इसके नीचे और इसके नीचे आप शॉर्ट एंट्री में अपना पोजीशन बना सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।